मुरादाबाद जनपद के मोंडापांडे थाना क्षेत्र के साकटू नगला गांव में आज एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन पूर्व विधायक सौलत अली के भाई एडवोकेट इशरत हुसैन उर्फ बब्बू भाई ने किया। सभा का मेन उद्देश्य विधानसभा 29 कुंदरकी के 2022 के चुनाव को लेकर किया गया, जिस पर क्षेत्र के प्रधान व सम्मानित व्यक्तियों ने मिलकर यह सभा रखी। उस सभा में एडवोकेट इशरत हुसैन उर्फ बब्बू भाई को आने वाले विधानसभा 22 में इलेक्शन में उतारा गया। सभा को संबोधित करते हुए एडवोकेट इशरत हुसैन उर्फ बब्बू भाई का कहना है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं आगामी विधानसभा के चुनाव में उतरूंगा और चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता नहीं चाहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इशरत हुसैन एडवोकेट ने यह भी कहा, मुझे कोई भी पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तब भी मैं निर्दल से जनता के प्यार से चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच रहकर जनता की समस्याओं का समाधान करूंगा। और जनता मुझको आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में विधायक चुनती है तो मैं जनता के बीच रहकर जनता की हर समस्या, हर परेशानी में दिलो जान के साथ रहूंगा और कभी भी किसी भी तरह की कोई गलती या कोई गलत कार्य किसी के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से मैं इस पद का कार्य करूंगा। जिसमें आज सभी क्षेत्र की जनता ने इशरत हुसैन एडवोकेट को विधानसभा चुनाव में उतारकर परचम लहरा दिया है, जिसमें भारी तादाद में इस सभा में जनता उपस्थित रही। निर्दलीय एडवोकेट इशरत हुसैन ने मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आगामी विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ने का दम नहीं है। इस सरकार ने लोगों को बेरोजगारी और झांसे में रखा है। हम जनता के साथ और जनता हमारे साथ है। इस विधानसभा के चुनाव में अगर कोई पार्टी सपोर्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो बिना पार्टी के भी हम कुंदरकी विधानसभा से चुनाव जीत कर दिखाएंगे। मुझे जैसा बताया गया कि उद्देश्य ये था कि इस क्षेत्र की जनता जो यहाँ लोग मौजूद थे, ये यहाँ से लेके काफ़ी गांव के जो है लोग जो है मौजूदा प्रधान और भूतपूर्व प्रधान सब आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा मुझसे कि ये आगामी विधानसभा चुनाव 29 कुंदरकी से मुझे लड़ना है। मुझे कौन सी पार्टी से उम्मीदवार है? पार्टी का यहाँ कोई जिक्र नहीं हुआ। पार्टी मुझे चुनाव लड़ना है। पार्टी कोई अगर प्रस्ताव देगी टिकट का तो जिस पार्टी से हमारी विचारधाराएं मिलती होंगी और उसका टिकट अगर ऑफ़र होता है तो उस पार्टी से लड़ेंगे। अगर पार्टी का टिकट नहीं भी होता है तो यहाँ पर सिर्फ ये बात थी कि इलेक्शन लड़ना है। पार्टी नहीं भी होगी तो आज़ाद, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र इलेक्शन लड़ा जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ की जनता से आप? यहाँ की जनता से मैं अपील ये करना चाहूँगा कि इस राजनीति में, मौजूदा राजनीति में, मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें राजनीति के बहुत सारे अर्थ माने बदल चुके हैं, जो पहले नहीं थे अब हो गए हैं। तो मैं कम से कम इस क्षेत्र की जनता से तो ये चाहूँगा कि राजनीति ही होनी चाहिए, उसके अर्थ माने बदलने चाहिए। जो ओरिजिनल जो उद्देश्य होता है राजनीति का, अब जो उद्देश्य राजनीति का रह गया है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियाँ, गांव में पार्टी बंदियाँ, सिर्फ यही उद्देश्य है। ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और जो आदमी के व्यक्तिगत मफाद होते हैं उनसे उठ के राजनीति के बारे में, राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ से कहीं कुछ ज़्यादा है, ऊपर है, वो चीज़ लौट के आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस दावेदारी में दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की इस दावेदारी में दम नहीं है, क्योंकि जनता देख रही है, जनता ने देखा है 4 साल से तकरीबन 5 साल होने जा रहे हैं। तो जो ग्राउंड पर है, मैं समझता हूं कि इस बार प्रदेश की जनता हकीकतों का सामना कर रही है, किन किन परेशानियों से, किन किन उलझनों से गुजर रही है, तो उसी के हिसाब से वोट करेगी, ना कि किसी बहकावे में आएगी। अच्छा, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? क्षेत्र का विकास और आजकल राजनीति में ये एक बन गया है कि साहब गांव में अगर 2 पार्टियां हैं तो एक पार्टी को अपनी तरफ करना है और दूसरी पार्टी को जो है अपनी तरफ नहीं करना है, एक पार्टी को लेना है। मेरा ये उद्देश्य होगा कि गांव में ये पार्टी बंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, विपक्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? विपक्ष को एकजुट होने की ज़रूरत है, आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से सांप्रदायिकता अपना मुंह खोले हुए खड़ी है,
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और पब्लिक को जो है कुछ मुद्दों पे कुछ ख़ास वर्गों को जिन मुसीबतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप अवगत होंगे बहुत अच्छी तरह से। हाथरस कांड हुआ और सब कांड हुए, तो उससे जो है विपक्ष को इन सब चीज़ों को देखते हुए एकजुट होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना बहुत ज़रूरी हो गया है।